नमस्कार दोस्तों। समाजशास्त्र की श्रृंखला की कड़ी के रूप में आज हम समाजशास्त्री विचारक जो कि भारतीय समाजशास्त्री विचारक हैं श्री एम श्रीनिवासन के बारे में चर्चा करेंगे। इनकी सबसे पहले जो जो इनकी मुख्य किताबें हैं और जो ये अवधारणाएं हैं उन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले एम श्रीनिवास, इनको कहा जाता है संरचनात्मक एवं प्रकारवादी के रूप में इन्हें जाना जाता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग के रूप में। इनकी जो मुख्य किताबें हैं उन पे चर्चा करते हैं। मैरिज इन फैमिली इन मैसूर काफ़ी बार आ चुकी है जी। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक ऑफ साउथ इंडिया, ये भी कई बार पूछी जा चुकी है। आपका अगला है इंडियाज विलेज 1955, ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। इंडियन विलेज, इसमें थोड़ा सा अंतर है, देखिएगा आप लोग। इंडियाज विलेज आ जाए तो एम श्रीनिवास, अगर इंडियन विलेज आ जाए तो SC दुबे। ये आपको देखना है, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है इंडिया और इंडियन में, इंडियाज और इंडियन में। तो इंडियन की बात करता है SC दुबे, इंडियाज विलेज की आपका एम श्रीनिवास। कास्ट एंड मॉडर्न इंडिया एंड अदर एशे, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, interest of an India social and anthropology, the remembered value, nation building in independent India, dimension of social change in India, ये भी पुस्तक कई बार आ चुकी है। My Borders Days, the dominant caste and other issue, the choice role of Sanskritan on living in a revolution and other issue, सोशोलॉजी इन दिल्ली, वैल्यू, कास्ट, जेंडर एंड मेथड के रूप में इतनी सारी किताबें, बहुत सारी किताबें लिखी जो मुख्य मुख्य किताबें हैं उनके बारे में। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा किताबें और इनकी। कास्ट इट्स 20th सेंचुरी आफ्टर इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग, द सोशल सिस्टम ऑफ ए मैसूर विलेज। चलिए और चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सी अवधारणा एम श्रीनिवास से संबंधित है? इसमें आपका एम श्रीनिवास से संबंधित प्रभु जाति, ब्राह्मीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकरण, लौकिकरण, फैलाव स्पीड, ये सारी अवधारणाएं एम श्रीनिवास की है। कौन सी? प्रभु जाति, ब्राह्मीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकरण, लौकिकरण, फैलाव स्पीड। एम श्रीनिवास ने PhD की है, उसका विषय क्या था? मैसूर में विवाह और परिवार। आगे देखते हैं। एम श्रीनिवास सूत्र का अध्ययन करते हैं, संरचनात्मक व प्रकारवादी हैं। वे मूलतः भारत विधा या हिंदू विचारधारा के क्या रहे हैं? प्रणेता रहे हैं। एम श्रीनिवास सूक्ष्म का अध्ययन करते हैं, वह संरचनात्मक व प्रकारवादी हैं। वे मूलतः भारत विधा या हिंदू विचारधारा के प्रणेता रहे हैं। आगे देखते हैं। एम श्रीनिवास का जन्म 1916 में पूर्व मैसूर राजझाल में कर्नाटक में हुआ। इनका पूरा नाम मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास था। उनके शोध का विषय था मैसूर में विवाह और परिवार, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। इस शोध में श्रीनिवास ने कन्नड़ भाषा बोलने वाली जातियों की विवाह और परिवार की जानकारियाँ दी थी। अगला देखते हैं कि मुंबई में रहकर एम श्रीनिवास ने अपनी PhD शोध की उपाधि दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों के अध्ययन किया। इस संबंध में उनकी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग एंड साउथ इंडिया काफ़ी लोकप्रिय सिद्ध हुई। इस पुस्तक ने उन्हें ब्रिटेन जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्हें ब्रिटिश अकादमी की फेलोशिप भी मिली थी। वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय भी गए। यहाँ उनका संपर्क रेडक्लिफ ब्राउन और इवांस पिचार्ड से भी हुआ। इवांस पिचार्ड श्रीनिवास के गुरु कहे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एम श्रीनिवास के गुरु कौन है? इवांस पिचार्ड। प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? एम श्रीनिवास ने। हम पहले भी पढ़ चुके हैं अवधारणाओं में कि प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? एम श्रीनिवास ने। प्रभु जाति की विशेषताएँ क्या हैं? इनके पास निर्णायक शक्ति होती है, इनके पास बहुमत की प्रबलता होती है, ये आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, ये संस्कृतिकरण के मॉडल हैं, इनकी अवधारणा में संघर्ष रहित है, इनका धर्म विधि में या स्त्रीकरण में ऊंचा स्थान होता है। प्रभु जाति की आलोचना किसने की? SC दुबे ने, BK राय बर्मन ने। अगर कभी आ जाए कि प्रभु जाति की आलोचना किसने की, जो कि अवधारणा एम श्रीनिवास ने दी थी, या इसकी आलोचना
SC दुबे, BK राय बर्मन ने की। अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में MN श्रीनिवास टैगोर मेमोरियल व्याख्यान माला में समाज तथा जाति के संबंध में व्याख्यान दिए थे। इन्होंने इन व्याख्यानों में उन्होंने सोशल चेंज मॉडर्न इन इंडिया 1966 में प्रकाशित की थी। हट्टन और रिजले के अतिरिक्त MN श्रीनिवास तीसरे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था पर बहुत बड़े साहित्य का निर्माण किया। मतलब हट्टन ने जाति व्यवस्था पर बहुत कुछ लिखा है, रिजले ने भी लिखा है। इनके बाद तीसरा नाम आता है MN श्रीनिवास का। आगे देखते हैं किस समाज विज्ञानी ने MN श्रीनिवास की प्रभु जाति अवधारणा के स्थान पर प्रभु समुदाय का प्रयोग किया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कई कंपटीशनों में आ चुका है एग्जामों में। BK राय बर्मन कि प्रभु जाति के स्थान पर प्रभु समुदाय की बात कौन करते हैं? ये करते हैं BK राय बर्मन। आगे देखते हैं कथनोकांड के रूप में क्वेश्चन बन रहा है कि पश्चिमीकरण की अपेक्षा संस्कृति एक वृहद अवधारणा है। पश्चिमीकरण की अपेक्षा संस्कृति क्या है? एक वृहद अवधारणा है। इसमें फिर क्या होगा? कारण क्या है? पश्चिमीकरण भारतीय जनजीवन में लौकिकीकरण की शुरुआत की है। इसमें कथन गलत है, कारण सही है। अगला देखते हैं, जब क्षेत्र विशेष की समस्त जातियों में कुछ ऐसे सांस्कृतिक साझा तत्व पाए जाते हैं जैसे समान भाषा, रीति रिवाज, समान त्यौहार आदि, तो इस प्रकार जातियों के मध्य पाई जाने वाली एकता को MN श्रीनिवास कौन सी एकता कहते हैं? शीर्ष एकजुटता। आगे देखते हैं अगले कथन के रूप में कि MN श्रीनिवास ने अपने फैलाव अवधारणा के अंतर्गत हिंदू धर्म को कितने स्तरों में विभाजित किया है? 4 स्तरों में। कई बार आ चुका है एग्जाम में कि MN श्रीनिवास ने फैलाव स्प्रेड अवधारणा को हिंदू धर्म को कितने भागों में विभाजित किया है? 4 स्तरों में। कौन क्षेत्रीय हिंदुत्व का उदाहरण नहीं है? इसमें आपका 4 दिया है, मालाबार, दक्षिणी किनारा, कुरुक्षेत्र। इसमें दक्षिणी क्षेत्र नहीं है, बाकी 3 है आपका, मालाबार, दक्षिणी किनारा, कुरुक्षेत्र। कथनोकांड के लिए 2 देखिए। जैसे जैसे फैलाव का क्षेत्र घटता है वैसे वैसे आम जनों के बीच अनुष्ठानिक क्रियाओं और सांस्कृतिक स्वरूपों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। कारण क्या है इसमें? क्योंकि क्षेत्र के बढ़ने के साथ साथ पूजा और अनुष्ठानों के समान रूप घटते जाते हैं। इसमें आपका दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। फिर कथनोकांड देखते हैं कि MN श्रीनिवास ने मंडल कमीशन की कटु आलोचना की थी क्योंकि जातिगत आरक्षण के पक्षधर नहीं थे। दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। MN श्रीनिवास ने जो मंडल कमीशन था OBC के लिए, उसकी कटु आलोचना की थी क्योंकि ये जातिगत आरक्षण के पक्षधर नहीं थे। भारतीय समाज के अध्ययन के लिए MN श्रीनिवास जी ने किस अवधारणा का समर्थन किया? फील्ड व्यू, क्षेत्रकार का। MN श्रीनिवास महोदय ने भारतीय समाजशास्त्र को एक अनुमानात्मक विषय के स्थान पर तथ्य प्रधान विषय के रूप में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कारण क्या है इसका? MN श्रीनिवास ने भव्य सिद्धांतों के स्थान पर लघु क्षेत्रीय अध्ययन को अधिक महत्व दिया। इसमें आपका दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं है। अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, यह किसका कथन है कि समाजशास्त्र को मात्र पश्चिम की नकल न होकर यदि सार्वजनिक बनाना है तो उसे देशज बनाना होगा। ये भी MN श्रीनिवास ने कहा है। कौन सी पुस्तक MN श्रीनिवास द्वारा रचित नहीं है? इंडियन विलेज। इंडियन विलेज किसने लिखी है? SC दुबे ने। विंध्याज विलेज आ जाए तो MN श्रीनिवास। ठीक है, दोनों में अंतर है थोड़ा सा, SC दुबे और MN श्रीनिवास। श्रीनिवास की पुस्तक रिमेंबर्ड विलेज एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कौन सी? रिमेंबर्ड विलेज। कई बार आ चुकी है कि किसने लिखी है? MN श्रीनिवास ने। घटना 1970 की है जब MN श्रीनिवास पालो आल्टो अमेरिका में थे। वापस आने पर जब वे अपने गांव के अध्ययन के लिए दक्षिण कर्नाटक राज्य रामपुरा में गए थे। रामपुरा गांव की उन्होंने इस पे एक पुस्तक भी लिखी है। उस पुस्तक के कुछ 11 अध्याय हैं। पहले अध्याय में उन्होंने रामपुरा गांव में विशेष लगाव था, इसलिए उन्होंने उसका अध्ययन किया। दूसरे तथ्य के रूप में हम कह सकते हैं कि रामपुरा गांव का परिचय दिया। इसमें उन्होंने दूसरों को किस भांति अपना मित्र बनाया और दूसरों उन्होंने किस भांति अपना मित्र बनाया, यह सब इस अध्याय में है। लेखक ने भी गाँव की दशा का भी विवरण दिया है। तीसरे चरण के रूप में अध्याय में श्रीनिवास ने सामाजिक संरचना की जानकारी दी है। चौथे अध्याय में श्रीनिवास ने रामपुरा गांव की कृषि का विशेष वर्णन किया है। 5वें अध्याय में श्रीनिवास ने रामपुरा गांव के परिवारों और घरबार के बारे में बताया। उक्त गांव में पुरुष और स्त्री किस भांति अपने काम का बंटवारा करते हैं।
छठवें अध्याय में एम.एन. श्रीनिवास को जातियों के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया है। अंतिम अध्याय यानी 11वें में वार्षिक विदाई फॉरविल का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस भांति रामपुरा गांव को कैसे अपनाया। अब आपके एम.एन. श्रीनिवास से काफ़ी चीज़ें हैं इसमें जो क्लियर हो चुकी हैं। बाकी अन्य समाजशास्त्रीय विचारक के रूप में आगे और अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।